It's my honor to invite Professor Mohammad Habib Raza, Dean, Faculty of Medicine and Principal and CMS, a visionary leader and the pillar of our institution, to address the gathering. Over to you, sir. Assalamu alaikum. A very good morning to all of you. Honorable Vice Chancellor, guests of honor, Tur Saab, Abid Jilani Saab, Principal Dental College, Dr. Sadia Saeed, and other members on the dais. And off the dais, my few teachers I can see, and there are three groups here. One is of the students, second is of the parents, and the third is the faculty. So these are the stakeholders in this meeting. So most of my work has already been done by Professor Abid Jilani and Tur Saab. They have given you a good lecture और ये काफ़ी दिन तक चलता रहेगा. तो अभी मुझे ज़्यादा बोलना नहीं है, मुझे कुछ खास पॉइंट्स पे फोकस करना है. सबसे पहले I would like to congratulate all this group sitting here. Why? I'll read out. 22,9,318 22,09,318 बच्चों ने नीट का 25 का टेस्ट दिया था. उसमें हमारे इस मेडिकल कॉलेज में जो अभी तक की हाईएस्ट रैंक है वो 779, यानी कि 800 से कम रैंक के बच्चे यहां आप में बैठे हैं. और जो लास्ट कट ऑफ है वो 18,699, यानी कि 20,000, 22 लाख में से आप 20,000 यहां पे बैठे हो. ये एक इस इंस्टीट्यूशन का क्या स्टेटस है ये शो करता है. इंडिया के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, ये 22 लाख बच्चे उसमें अपीयर हुए और 22,000 के अंदर हमारा कट ऑफ खत्म हो गया. अब इसके बाद बच्चे इंटर नहीं हो सकते. So that means you are the best in the country. You have faced the toughest examination, and now is the time to step into that foot and wear this white coat. सब लोगों ने बताया कि एक जिम्मेदारी है, और आबिद जिलानी साहब ने बताया कि इसमें 3 पॉकेट्स भी हैं. तो जिम्मेदारी के साथ आपके साथ और भी चीज़ें आ रही हैं, रिस्पेक्ट भी है और पैसे भी आएंगे. एक जेब उसके लिए खाली रखिएगा. तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है, और सबसे अच्छी बात है कि इस इंस्टीट्यूशन में आप आई हैं और आए हैं, ये आपको बहुत आगे लेके जाएगा. यू हैव टू ड्रीम बिग एंड यू विल अचीव योर ड्रीम्स. तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें अभी जिलानी साहब ने कही हैं, आई डोंट वांट टू रिपीट इट. उसमें से 90% और 50% भी आप अडॉप्ट कर लेंगे तो फिर आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा. फिर आप इसी स्टेज पे ऐसे ही बैठेंगे जैसे ये 2 हमारे गेस्ट बैठे हुए हैं. तो आप लोगों को इनको एमुलेट करना है. इनको इसीलिए बुलाया गया है कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ के फैकल्टी दुनिया में कहाँ, ये तो इंडिया के हैं, अमेरिका में, यूके में, जर्मनी में, फ्रांस में, कोई ऐसी कंट्री नहीं है दुनिया में जहाँ से AMU के एलुमनाई नहीं है और इस मेडिकल कॉलेज के लोग वहाँ पे झंडा गाड़े हुए हैं. तो आप लोग भी इंशाल्लाह झंडा गाड़ेंगे, इसका इरादा कर लीजिए. लेकिन कुछ रूल्स हैं जो उन्होंने आबिद साहब ने बताए हैं, उसको फॉलो करना है. ये तो आपकी मुबारकबाद की बात हो गई. दूसरी चीज़, दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं हमारे पेरेंट्स, जिन्होंने रातों की नींद गंवाई है और बहुत से ख्वाब देखे हैं और आंसू बहाए हैं, और इनके साथ दिन रात लगे रहे हैं, इनके पीछे पड़े रहे, इन्हें स्कूल भेजा, कोचिंग कराई, लाखों रुपए खर्च किए. आज वो दिन है, वो खुशी का दिन आपके लिए है जो आप यहाँ एंजॉय करने आए हैं. अल्लाह ताला आपको और मुबारकबाद दे, और ये बच्चे आपके लिए एक सितारा के मानिंद हों, ताकि आप जब भी देखें इनको तो आपको खुशी महसूस हो. तो ये पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है. दूसरी चीज़, जो लास्ट एक जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, इनकी तारीफ ऑलरेडी आबिद जिलानी साहब ने कर दी है. डेडिकेटेड है, हार्ड वर्किंग है, और बहुत से कभी कभी फेल भी कर देते हैं, कभी कभी अटेंडेंस भी शॉर्ट कर देते हैं. तो वो जानबूझ के नहीं किया जाता बच्चों. यहाँ पे सब चीज़ ट्रांसपेरेंट है, और अब हमने डिजिटल अटेंडेंस
स्टार्ट कर दी है 1 तारीख से। अब आपको जाके बच नहीं सकते, क्योंकि आपको फेस रिकग्निशन है, आपका थंब इंप्रेशन है, उससे आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। तो अगर आप क्लास में नहीं आए, और एक चीज याद रखिए, एनएमसी गाइडलाइंस को हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। तो 80% अटेंडेंस इन प्रैक्टिकल एंड 75% इन थ्योरी। अगर 74% हुआ या 74.9 भी हुआ तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। बस इसको गांठ बांध लीजिए। छुट्टियों में जाइए जरूर, लेकिन 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए दशहरा, दिवाली, ईद, बकरीद मना के आइए, लेकिन वहां पे एंजॉय करके फौरन आइए और अपना काम करिए। क्योंकि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है व्हाइट कोट पहनने के बाद, फिर आप इंसानों को बचाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी खुशियां लेते हैं, उनकी दुआएं लेते हैं, तो इसमें यू कैन नॉट नेग्लेक्ट इट। तो इसलिए मैं टीचर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको खूब पढ़ाएं, इन्हें खूब अच्छा से अच्छा वो बनाएं, डॉक्टर बनाएं, जो हमारे इस इंस्टीट्यूशन का नाम सारी दुनिया में रोशन करे। फाइनली आई विल गिव सम टिप्स टू these students. 5 P's, ये याद रखिएगा। फर्स्ट P इज पंक्चुअलिटी। आपको पंक्चुअल होना है। 8 बजे से क्लास है, तो 8 बजे का मतलब है कि 8 बजे ही होता है। 8 बजे का मतलब नहीं कि 8:30 बजे आप क्लास में पहुंचे, उस वक्त आपका उस पर रिकॉर्ड आ रहा है कि 8:30 पे ये क्लास में एंटर हुए हैं। तो डिजिटल रिकॉर्डिंग से आप बच ही नहीं सकते। किस समय में आपने इंटर किया है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा पंक्चुअलिटी हर जगह काम देगी। अभी तो आप स्टूडेंट हैं, इसके बाद आप डॉक्टर बनेंगे, फिर सुपर स्पेशलिटी करेंगे, तो वहाँ पे 1 मिनट के अंदर जान भी जा सकती है और जान बच भी सकती है। तो उसके लिए आपको अभी से तैयारी की जाती है, फर्स्ट ईयर से ही तैयारी की जाती है कि यू बी रेगुलर इन द क्लास, कम ऑन टाइम and do your duties properly. So this is to give you these 5 years in which you learn how to deal with patients, how to reach the operation theater on time, how to do the emergencies, how to be in the ICU. So all these things will be taught to you gradually, but this is a habit which you have to develop. So the first P is punctuality in all your affairs. Second is prepare. कोई भी काम करना है उसकी तैयारी करनी है, जैसे आपने नीट के लिए तैयारी की है। इस मेडिकल कॉलेज में आने के बाद भी आपको हर प्रोफेशनल के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, और हर प्रोफेशनल में जैसे बताया कि पहले इम्तिहान में सब के सब फेल हो गए, सिर्फ 1 पास हुआ। तो आपको डराना नहीं है, लेकिन अगर आप प्रिपेयर करके आएंगे तो इंशाल्लाह आप पास होंगे। यू विल डेफिनेटली पास, बट यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। थर्ड इज परफॉर्म। यू हैव टू परफॉर्म। सिर्फ प्रिपरेशन इज नॉट इनफ। बहुत से ऐसे आप में बैठे होंगे जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट लिया, फिर सेकंड लिया, फिर थर्ड लिया, तो इसका मतलब आपने वो करती है परफॉर्म। पहली बार में अच्छा नहीं किया, दूसरी बार में नहीं किया, थर्ड टाइम में आपने परफॉर्म किया, तब आप यहां बैठे हैं। और फोर्थ परसिस्ट। कोई भी चीज सीखनी होती है तो बार बार करना है उसी चीज को। जैसे हम अपेंडिक्स सर्जरी करना सिखाते हैं, तो एक JR1 को पहले दिन ये नहीं कि अपेंडिक्स कर लेगा वो, वी टीच हिम हाउ टू डू इट, देन वी सुपरवाइज इट, then we ask the senior resident to see what he is doing, and every time we train him. So same operation does 100 times, then he becomes a perfectionist. So that is the way forward. आपको भी कोई तैयारी करनी है एग्जाम की, एक बार में आप सोचे हमें याद हो गया, एग्जाम में गया ब्लैंक, तो आपको एक ही सब्जेक्ट को बार बार पढ़ना है, बार बार तैयारी करनी है, ताकि आपकी परफॉर्मेंस एक्सेलेंट हो। और फाइनली प्रे। प्रे का ये मतलब नहीं है कि बस या अल्लाह मुझे पास कर दे, नहीं, आपको पहले तैयारी करनी है। 4 चीजें पहले होंगी तब प्रेयर आएगा। प्रेयर लास्ट में है, प्रेयर फर्स्ट में नहीं है। तो यू हैव टू बी पंक्चुअल, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, you have to perform, and you have to persist, and then pray. So I don't want to take your time. Already we are running late. I thank everybody who has come here on this great occasion for encouraging the new students who have entered the college and their parents. And I thank the Vice Chancellor and other members, especially the guests from outside. And thank you very much for giving me this opportunity. Thank you, sir. We now move to an important highlight of today's